मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है ना, जिसने लगवाई है 10 में से 30-40% लोगों के साथ उनकी गाड़ियों में आग लग गई है भाई। झटके दे रही है मैं गया, उन्होंने कहा भाई 3,20,000 की, मैंने पैसे देखते ही अगले दिन मैं गाड़ी ले आया। मैंने इसको रिस्क लिया भाई, लिटरली मैंने बस बजट देखा, मैंने प्राइस देखा कि हाँ इतने सस्ते में मुझे इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? तो आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज आप देख सकते हैं अपने सामने है डेटसन की रेडिगो, और इसका मैं आपको एक ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। मैं क्या, एक ऑनर ही देंगे, क्योंकि हम गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू दे सकते हैं, लेकिन गाड़ी का जो एक ओवरऑल रिव्यू होता है वो एक ऑनरशिप ही दे सकता है। वही जानता है गाड़ी के बारे में, चाहे वो गाड़ी के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अगर आप मार्केट में ढूंढ रहे हैं ऑल्टो, वैगनआर या कोई भी छोटी सेगमेंट, एंट्री सेगमेंट गाड़ी, तो आपके लिए एक ये भी ऑप्शन खुला हुआ है सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर। लेकिन आपको क्यों ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो एक आपको ऑनर ही बता सकता है जो इस गाड़ी को ऑलरेडी यूज कर चुका है। तो बुलाते हैं गाड़ी के ऑनर को सबसे पहले। बहुत बढ़िया। तो यार स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अभिषेक भाई का भी अपना यूट्यूब चैनल है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा फ्लैश होता हुआ। तो सबसे पहला सवाल है, देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हाँ जी। पहला सवाल ये है कि आप गाड़ी आपने कब ली थी? ये गाड़ी मैंने ली थी 2022 फरवरी में, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो चुका है। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे? इससे पहले तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ यूज़ करी हैं। मैंने छोटी गाड़ी में भी ईओन पहले यूज़ करी थी, बट इसका करंटली मुझे ऑफर मिल रहा था, और ये भी सुनने में आ रहा था दूसरों की तरफ से कि एवरेज बहुत अच्छा है, बट जितना लोगों ने क्लेम करा उतना मुझे मिला नहीं। उतना मुझे मिला नहीं है। लेकिन इससे पहले आपके पास में कौन सी गाड़ी थी, कौन सी बताइए आप? ईओन चलाई थी मैंने छोटी, 2013 से लेके 2015 तक 2 साल चलाई थी वो। नो डाउट वो बढ़िया गाड़ी है। वो भी बेटर नहीं है, ठीक है। अगर उन दोनों के बेटर की बात करोगे आप, तो उससे थोड़े बहुत 1-2% ऊपर, यही ज़्यादा एक्स्ट्रा होगी उससे बेटर में, बट इसके भी बात करोगे बेटर, तो इतनी मुझे बेटर अभी तक नहीं लगी है 1.5 साल के अंदर। तो अभिषेक भाई, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि यही गाड़ी क्यों ली आपने? मतलब ईओन जैसे आपने चलाई थी, तो ईओन की तरफ क्यों नहीं गए, या मारुति ऑल्टो की तरफ क्यों नहीं गए, या बहुत सारी आ रही थी उस टाइम पे इस सेगमेंट में? भाई मैं लेने तो गया था ऑल्टो K10, बट वो मुझे मिल रही थी 6 लाख, 5.5-6 लाख तक की मिल रही थी। मेरा बजट था 3 से 4 लाख तक मुझे खर्च करने थे। तो इस गाड़ी पर मुझे बहुत ऑफर दिया था, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि उस टाइम में 1 महीने बाद बंद हो जाएगी। तो ये गाड़ी जो मुझे ऑन रोड पड़ी थी 3,20,000 की पड़ी थी, 80,000 का मुझे इस पर डिस्काउंट मिल गया था। तो मेरा जब ये मन बना कि मैं ये गाड़ी लेनी चाहिए, बजट के अकॉर्डिंग मैंने ली है। बाकी इससे पहले मैंने किसी से क्वेश्चनिंग ऐसे नहीं करी कि कैसी ये गाड़ी है एक्चुअल में, क्या इसका मुझे एवरेज मिल जाएगा, क्या इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक्चुअल में कैसा है, मैंने किसी से नहीं पूछा था। बस मैं इसके बजट के अकॉर्डिंगली मैंने ले आया था गाड़ी। मतलब आपने टेस्ट करा और आपने मतलब एक आपने रिस्क लिया था इसको? मैंने इसको रिस्क लिया भाई, लिटरली मैंने बस बजट देखा, मैने प्राइस देखा कि हाँ इतने सस्ते में मुझे इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है। और उससे भी मैंने एक्सपीरियंस, जैसे शोरूम में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इस गाड़ी को लेके। तो उनको शायद अपना प्रोडक्ट बेचना था भाई, तो उन्होंने मुझे दे दिया, बट मेरा अभी तक का कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। उनको अपना प्रोडक्ट भी देखना था, उनको यहाँ तो जाना भी था। बिल्कुल सही बात है भाई। पेल के चले गए ये गाड़ी, और 1 महीने बाद ही उन्होंने मुझे पेला, और खुद भी पेल के चले गए 1 महीने बाद। अभिषेक भाई, मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने 800 सीसी में लिया है, हाँ जी, इसी में 1000 सीसी इंजन भी आया करता था बिल्कुल। साथ जाने का प्लान क्यों नहीं करा आपने? क्योंकि उसके साथ जाने का इसलिए प्लान नहीं करा, पर्सनली जो मुझे गाड़ी देखनी थी, ये पर्सनली तो मेरे डैड ने ली थी अपने लिए। उनको लोकल गाड़ी चलानी थी, रोज 7 से 10 किलोमीटर का आना जाना था उनका। तो लोकल में उन्होंने बताया कि 800 सीसी में आपको अच्छा एवरेज देखने को मिलेगा। अगर आप 1000 सीसी के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा उससे महंगा, और उसमें आपको इतना जो बता रहे थे लोकल का एवरेज, वो इतना नहीं मिल रहा था जो 800 सीसी में मिल रहा था। बेसिकली मैं इसके एवरेज के ऊपर रह गया, जो क्लेम कर रहे थे कि 15-18 आपको लोकल में जरूर मिलेगा। ऐसा तो नहीं था कि आपने सोचा कि मैग्नाइट नहीं ले पा रहा तो उसको ले लेता हूँ? मैग्नाइट लगती है बिल्कुल। भाई देखो, मैग्नेट ला लेने की बात तो ऐसी है कि मेरे पास तो दूसरी अल्काज़ार भी हैं और भी बहुत गाड़ियां हैं, लेने को तो हम ले सकते थे। बट क्या है कि एक कस्टमर ये भी देखता है कि भाई इतने कम प्राइस में तुम्हें इतनी गाड़ी अच्छी मिल रही है। 800 ऑल्टो, 800 से भी शायद इसका डायमेंशन थोड़े बहुत बड़े हैं, थोड़े बहुत। ये आप रोड प्रेजेंस भी देखोगे तो उस लेवल की भी बड़े हैं, एंड इसकी आपकी जो इंजन की पावर है वो भी काफी अच्छी है उसकी। हाँ, इसका पिकअप काफी अच्छा है गाड़ी का, नो डाउट काफी अच्छा है इसका। बट जब हमने देखा कि भाई प्राइस, बेसिकली जो मैं गया था ना इस गाड़ी को लेके, मैं प्राइस को लेके गया स्टार्टिंग में। मैंने किसी से कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया कि कैसा इसका चलने का, मतलब होता है ना कि सब कस्टमर रिव्यू कैसा होता है, वो मुझे नहीं पता था पहले। टेस्ट ड्राइव करी थी इस गाड़ी की आपने? मैंने कुछ नहीं करा, मैं गया, उन्होंने कहा भाई 3,20,000 की, मैंने पैसे देखते ही अगले दिन मैं गाड़ी ले आया। कहने का मतलब आपने प्राइस पॉइंट को सबसे ज्यादा, सबसे मेजर जो मैंने कंसिडर करा, मैंने प्राइस करा। चलो ये तो आपने बता दिया गाड़ी कितने की ली है, और ऑफर भी अच्छा खासा मुनाफा उठा दिया आपने। हाँ जी। अब झटके क्या क्या दे रही है ये बता दो भाई। झटके दे रही है फिर भी क्या झटके हैं वो? भाई सबसे पहले तो जो मेरा बेसिक पॉइंट था कि मुझे इसमें एवरेज क्या मिलेगा। मुझे एवरेज ये गाड़ी देती है लोकल में, बिलीव करो आप, 7 से 9 का।
सिर्फ 7 से 9 का मुझे एवरेज देखने को मिलता है इसमें। अब उन्होंने क्लेम करा था भाई 15-16 का आपको मिनिमम देखने को मिल जाएगा। अब चलो भाई ठीक है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ तो भाई इसकी जो अंदर का मीटर है ना, वो सबसे बकवास, इतना मतलब आपको एवरेज देगी 8-9 का, वो दिखाएगा 30 का एवरेज। मैंने मतलब आपका टैंक फुल करवाया, उसके बाद कितने किलोमीटर चली वो सब मैंने अपने कैलकुलेशन करने के बाद लोकल में मुझे 8 से ऊपर का इसने एवरेज नहीं दिया गाड़ी ने। तो लोकल में जैसे आपकी रनिंग कहाँ की ज़्यादातर रहती है? क्योंकि बिल्कुल लोकल जो दिल्ली में आपको पता ही है कितना कंजेस्टेड एरिया है। तो अगर प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो मैं कह रहा हूँ कितने भी आप माइलेज देने वाली गाड़ी हो वो माइलेज नहीं देती है। नहीं तो इतना माइलेज तो पेट्रोल थार भी दे देती है। तो कोई अगर हाईवे हाँ, में आपने exactly. कभी रूट लिया हो, हाईवे में आपको कैसा माइलेज मिला इसका? हाईवे पे अच्छा है इसका माइलेज, लेकिन हाईवे पे है 14-15 का एवरेज है। 14-15 के बट देखो आप ये देखो ना, मेरे लिए हाईवे के लिए तो और भी गाड़ी है मेरे पास प्रॉपर एसयूवी गाड़ी है, तो उसके लिए तो मैंने लोकल के लिए तो ली थी। अब लोकल के लिए जब इन्होंने क्लेम करा 15-16 का और मुझे नहीं मिल रहा, तो वो तो मेरे साथ एक चीटर वाला पॉइंट हो गया ना, चीटिंग पॉइंट कर दिया कि हाँ। आपकी लोकल की रनिंग थी तो सीएनजी के साथ जाने का प्लान नहीं बना आपका? अब वही वाली बात आती है कि मैंने प्राइस कंसिडर करा। इसमें भी सीएनजी ऐसे लग जाती है? इसमें सीएनजी लग जाती है, बट मैंने इसमें इसलिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे सीएनजी में पर्सनली अभी तक मैंने सीएनजी कभी बाहर से लगवाई नहीं है। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है ना, जिसने लगवाई है 10 में से 30-40% लोगों के साथ उनकी गाड़ियों में आग लग गई है। शायद वो मेंटेन नहीं करते होंगे, क्या अभी एक माइंड में डर बैठ जाता है ना, तो इसलिए मैंने बाहर से कभी सीएनजी फिटेड नहीं लगवाई है। एक बात बताओ, जैसे आप 6 फीट आपकी हाइट है और ये गाड़ी का साइज भी मुझे पता था क्वेश्चन करने वाले हो यार। नहीं, वो दिखता भी है गाड़ी आपसे छोटी दिख रही है ना। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है, सेफ्टी को लेके क्या कहना है आपका? आपको लगता है कि फाइबर की गाड़ी है या? भाई चलता फिरता कागज है, सेफ्टी को लेकर आप बात करोगे ना, सेफ किसान और डेटसन वालों सुन लेना इस बात को ध्यान से। ठीक है। अगर आप इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो भाई कभी भी कंसिडर मत करना, ठीक है। बेसिकली मेरा बस एक पॉइंट था इसको लेने का कि भाई एवरेज अच्छा मिलेगा। लोकल में बंदा कोई इतनी सेफ्टी देखता नहीं है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। आपने हाँ। सोचा कम पैसे में कॉम्पैक्ट सी कार ले लूं? बिल्कुल। और रोज के लिए यार तुम 10 किलोमीटर के लिए आने जाने के लिए एक ऐसी गाड़ी तुम्हें और क्या ही देखोगे तुम इससे। कहने का मतलब ये है कि बाइक स्कूटी में बंदा चलता है तो उससे बढ़िया एक गाड़ी में आप एग्जैक्टली, ये भी एक पॉइंट हमने कंसिडर करा क्योंकि बाइक भी भाई 1.5-2 लाख से कोई अच्छी उससे नीचे आ नहीं रही है। तो जब हमें 1 लाख रुपए देके हमें प्रॉपर गाड़ी मिल रही है तो हमने लोकल के लिए कंसिडर करी। तारीफ भी कर दो उसकी, कुछ क्या है इसमें बताने के लिए? तारीफ ये है कि भाई इतने कम पैसे में 4 जनों को बैठा के घूमती है। तो भाई बाइक का छोड़ के गाड़ी का प्लान करता है, सर्दियाँ आ रही हैं, हाँ जी, तो क्या उनको बाइक के प्राइस में अगर ये गाड़ी ले हाँ जी। तो बाइक के प्राइस में इसको लेना चाहिए या इओन या ऑल्टो? क्या कहना चाहोगे? सच बता भाई पहली बात तो आपको लोग पैसा खर्च करेंगे। ये भी मिलेगी नहीं। अगर सेकंड हैंड की आप जाओगे तो सेकंड हैंड में भी भाई मैंने इसके प्राइस लगवाए। नई के लिए तो मैं ही मना कर दूंगा, मत लो। सेकंड हैंड की भी इसकी डिमांड नहीं आ रही है। सस्ती मिलेगी, सस्ती मिलेगी तो भाई अगर कोई सस्ती देगा 1.5-2 लाख में, तो इससे बढ़िया नई बाइक कोई 1.5-2 लाख के लिए तो गाड़ी मिल जाएगी, तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर है वो फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता। जैसे आप तो लालच में आ गए। हाँ जी। कुछ लोग लालच में नहीं आते, उन्हें पता नहीं होता। देखो टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाईलाइट मेरे पूछोगे तो नहीं लेनी चाहिए। तो अभिषेक भाई एक बात बताओ, जैसे आप बता रहे हो उसमें 4 जने बैठ के जा सकते हैं, अगर हमने 4 लोगों को बैठा दिया और इसमें गर्मियों में हमने एसी ऑन कर दिया, इंजन छोटा है, गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस आता है? उससे तेज मैं भाग लूंगा भाई। समझ गए क्या कहने का मतलब है भाई? सिंगल चलाओगे पिकअप मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले 4 लोग इसमें बैठाए थे भाई, गाड़ी इतना आरपीएम खाती है उठने में, और कहीं अगर स्लैंडिंग में लेके जाओगे ना बहुत स्ट्रगल करेगी चढ़ने में। तो आपने कभी सोचा नहीं कि गधे से खिंचवा दो इसको? मन में तो आया, लेकिन उससे पहले तेज में ही भाग ले तो मैंने सोचा नहीं इतना भी। वैसे भी कंपनी चली गई। कंपनी चली गई, ये तो बात है ना, कोई पूछेगा नहीं, उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट बेचना था। नाम भी ऐसा है कि लगता नहीं कि ये गाड़ी कंपनी, ये कंपनी कार भी बनाती है। डेटसन देख के ऐसा लगता है कि बाय बाय बोलने आई थी। साबुन बेचती हो जैसे। बाय बाय बोलने आई थी उसे। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। भाई गाड़ी अगर आप लेने जा रहे हो निसान की या डेटसन की रेडिगो, और आपको लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके सारे सॉल्यूशन आपको पता चल गए होंगे, सारे आंसर आपको मिल गए होंगे गाड़ी के प्राउड ओनर से। और अभिषेक भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका। आपने काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन के आंसर दिए। बहुत लोगों के जो डाउट्स थे इस गाड़ी को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, या अगर आपके पास में भी ये गाड़ी है और आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।